नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यूज के फॉर्म में रहेंगे और यह हमारी सीरीज जो है वो 500 क्वेश्चन जो रहेंगे आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे कंप्यूटर से। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट है। इसमें मैंने जो है वो 100 क्वेश्चन जो है वो कवर किए हुए हैं। ओके, अगले 4 वीडियो में आपको 400 और मिल जाएंगे, तो टोटल जो है वो 500 एमसीक्यूज रहेंगे जो आपको सीपीसीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछा गया है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या सर्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो रहता है वो एक मॉनिटर डिवाइस रहता है, इनपुट डिवाइस रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ड्यूल कोर, i7, सेलेरन या एंड्रॉयड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये हो जाएगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड से जो है ये कंप्यूटर प्रोसेसर से संबंधित नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन डैश के नाम से जाने जाते हैं। रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या व्यूइंग साइज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेजोल्यूशन, इस नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है। प्रिंटर, पाथ, फाइल या प्रिंट आउट। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फाइल। फाइल जो रहती है एक तरीके से वो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा, फॉक्सप्रो, पर्ल या ओरेकल। तो इसमें हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसमें से पूछा है कि कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओरेकल जो रहती है डाटाबेस से संबंधित रहती है, ना कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईथरनेट संबंधित है लैन, रैन, वैन या मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, लोकल एरिया नेटवर्क जो रहता है इसमें जो है वो ईथरनेट से संबंधित रहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। क्रोमा, फायरफॉक्स, सफारी या गूगल प्लस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों डी ऑप्शन, गूगल प्लस एक तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, या बात की जाए जो ब्राउजर रहते हैं वो नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्न में से कौन डेटाबेस से संबंधित है। MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस या नोटपैड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा MS एक्सेस। MS एक्सेस जो रहता है ये डेटाबेस से संबंधित रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वेबसाइट नाम से HTTP क्या है। होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल या टॉप लेवल डोमेन। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर, फेसबुक, गूगल प्लस, ऑरकुट या बात की जाए जीमेल। तो यहाँ पर हमें सोशल मीडिया वेबसाइट के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, जीमेल। जीमेल क्या रहता है, ये मेल के काम में यूज आता है, मेल ना कि एक सोशल मीडिया साइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग पूछे गए हैं। ALU कंट्रोल यूनिट रजिस्टर या रैम रोम या CD रोम। सी ऑप्शन है ALU कंट्रोल यूनिट रैम। डी ऑप्शन है कैश कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ALU कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर। या फिर आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, CPU के कौन कौन से भाग होते हैं। तो इन्हें को याद रखना है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है। यूनिक्स, एंड्रॉयड, फेडोर या ओरेकल। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यूनिक्स। यूनिक्स जो रहता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है जो कि बात की जाए आपको जो है ओपन सोर्स मिलता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। ओपेरा, बिंग, बात की जाए गूगल या याहू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ओपेरा। ओपेरा आपको पता हो तो एक ब्राउजर रहता है, ना कि एक सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर
से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इंजेक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डॉट मैट्रिक्स? तो आप सभी को पता होगा आजकल जो प्रिंटर यूज होते हैं वो लेजर प्रिंटर रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है रिबिन, इंक या स्याही, पाउडर या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस डिवाइस में डाटा का स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या टैप ड्राइव? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, टैप ड्राइव जो रहती है इसमें अगर एक बार डाटा स्टोर कर दिया तो इसे हटाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 टेराबाइट जिसे हम एक टीबी भी कहते हैं, यह मेमोरी किसके बराबर होती है? 1024 इंटू 2024 बाइट्स के, 1024 इंटू 2024 इंटू 2024 बाइट्स के, 1024 2024 2024 2024 बाइट्स के, 1024 2024 2024 2024 या 2024 के बाइट के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। देखिए 1 टेराबाइट्स आपको अप्रोक्स वैल्यू याद रख लेना है, ठीक है। बाकी आपको मैं एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेमोरी यूनिट्स में कौन कौन सी जो है चीज़ें रहती हैं और किसके बराबर होता है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? 1, 2, 3 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपभोक्ता में बांट दिया जाता है? TDMA, CDMA, FDMA या FGMA? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, FDMA में फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS-DOS FAT सिस्टम से फॉर्मेट किया गया? 8, ब्रेन, फ्राइडे या सोविक? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ब्रेन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गणितीय प्रस्तुतिकरण से ध्वनि उत्पन्न करने वाला हार्डवेयर कौन सा है? साउंड सिंथेसाइजर, स्टैम्पर्स, स्पीकर्स या सेट टॉप बॉक्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए ऑप्शन, साउंड सिंथेसाइजर, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, XT पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XT का तात्पर्य पूछा गया है कि XT का फुल फॉर्म जो है क्या होता है या तात्पर्य क्या होता है? इसका आंसर देखिए, एक्स डिजिटल, एक्सट्रीम डिजिटल या एक्स्ट्रा डिजिटल या प्रूफ में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन, एक्सट्रीम डिजिटल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकलवाना या ग्राफ्स में चित्रों को बदलना? तो एनिमेशन वो होता है जो स्थिर चित्रों को गति देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक फाइल जिसमें अपेक्षित रूप से स्थायी डाटा रहता है, रैंडम फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, मास्टर फाइल या सीक्वेंशियल फाइल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सीक्वेंशियल फाइल। नेक्स्ट है यहाँ पर, यूएसए की संस्था MIT ने 2016 में प्रिंट की नई टेक्नोलॉजी विकसित की जिसे कहते हैं 4D, 3D या वेब प्रिंटिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, 4D प्रिंटिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंटरनेट में IP एड्रेस को कहते हैं? तो IP एड्रेस को इंटरनेट पॉइंट या इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोसीजर या इंटरनेट प्रोटोकॉल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में एक फॉर्मूला लिखने हेतु डैश चिन्ह का उपयोग किया जाता है? @ या इक्वल टू? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू। वेबसाइट निर्माण हेतु फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है PHP, CH, कॉफ़ी कफ या पाइथन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, देखिए फ्री ओपन सोर्स पूछा गया है, तो जो PHP रहता है ये रहता है फ्री ओपन सोर्स।
जिसे हम वेबसाइट डिज़ाइन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक POS पोस्ट मशीन हेतु निम्न में से क्या सही है? मुद्रा रहित या कैशलेस जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, डिजिटल पेमेंट या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्राउज़र वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? TCP, HTTP, FTP या TFTP। तो ब्राउज़र वेबसाइट जो रहती है उसमें हम HTTP का यूज करते हैं। दरअसल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? जेनिक्स, विंडोज 7, यूनिक्स या ubuntu। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ubuntu। डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछा गया है। क्विक हील, कास्परस स्काई, नॉर्टन या पाइथन। तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथन। पाइथन जो रहती है एक हाई लेवल लैंग्वेज रहती है, ये ना कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर साइबर राइट वायरस है, सर्वर वायरस, डॉस वायरस, विंडो वायरस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विंडो वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? MS-DOS, यूनिक्स या विंडोज या उपरोक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा गया है हमारा जो विंडो को प्रारंभ करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ये तीनों ही जो है वो काम आते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, MS-DOS, यूनिक्स या विंडोज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट रूप में करते हैं? श्रव्य, चलचित्र या स्थिर चित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा ये इमेज की जो है वो फाइल फॉर्मेट रहता है जिसमें स्थिर चित्र रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है? यहाँ पर देखिए KWE, QWERTY या QWERTY। देखिए स्पेलिंग जो है यहाँ पर अलग अलग दी हुई है। दरअसल इसमें जो है वो QWERTY होता है, QWERTY, और लास्ट ऑप्शन दिया है क्लियरिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, QWERTY। ओके, तो ये एक आधुनिक कुंजी पटल है जिसमें आपने कीबोर्ड पर भी देखा होगा, पहले Q होता है, उसके बगल से W, फिर E, फिर R, फिर T, फिर Y। आपने जब कीबोर्ड देखा होगा तो उसमें जो की बनी रहती है वो इसी क्रम में रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रयोग नहीं है? फिशिंग, स्निफिंग, स्पूइंग या स्ट्राइलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, स्ट्राइलिंग। ये सभी जो है वो कंप्यूटर अटैक के लिए यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्य कौन सा नाम उपयोग में किया जाता है? बैंडवेयर, मालवेयर, हार्मफुलवेयर या अनथेंटिकल वेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवेयर। अगला क्वेश्चन है इसको सर्वप्रथम वायरस के रूप में जाना जाता है? किपर, घोस्ट बॉल, ब्रेन या कैस्केड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ब्रेन। ये पहला वायरस है। अगला क्वेश्चन है किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया? प्रथम जनरेशन, द्वितीय जनरेशन, तृतीय जनरेशन या चतुर्थ जनरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, थर्ड जनरेशन में जो है वो जो मल्टी प्रोग्रामिंग है इसका यूज देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर OCR का हमें फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स, ऑप्शनल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर्स जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है OCR का। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश एक वेबसाइट है जिसमें हम एक फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं? यूट्यूब, किंडल, फ्लिपकार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूट्यूब। यूट्यूब में आपने देखा है इसमें फ्री वीडियो हम शेयर भी कर सकते हैं और ऑनलाइन देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं किया जाता है?
ISDN, DSL, VDU या मोडेम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ISDN का जो है वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, जबकि आपने DSL देखा होगा। DSL तो आपने जो लाइट ब्लिंक ब्लिंक करती है तो वहीं पर भी लिखा रहता है। मॉडेम हो गया, VDU हो गया, ओके। और एक होता है NIC, तो इसे भी आपको याद रखना है, इंटरनेट इंटरफेस कार्ड जिसे बोलते हैं, ओके। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एप्पल के डैश उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। फायरवायर, iLink, USB या ब्लू रे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, फायरवायर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उबंटू, डेबियन, ओपन सोलारिस या कैंडल। तो यहाँ पर हमें ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, कैंडल। नेक्स्ट है हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस लाने हेतु आवश्यक कमांड पूछा गया है, कौन सा है? कमांड F5, कंट्रोल F5, कमांड F7 या Alt+H। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी ऑप्शन, कमांड F7। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड का सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट का आकार, फ़ॉन्ट साइज बदलने हेतु शॉर्टकट की है। तो फ़ॉन्ट का जब हमें साइज बदलना रहता है उसके लिए हमें कौन सी की शॉर्टकट रहती है MS वर्ड में? Ctrl+F, Ctrl+Shift+F, Ctrl+V या Ctrl+H। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, Ctrl+Shift+F। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर वैक्सीन या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही रहता है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? ऑप्शन ए है कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिखकर, ऑप्शन बी है बोल्ड में वाक्यांश लिखकर, सी ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर, या डी ऑप्शन है इटैलिक में वाक्यांश लिखकर। तो सर्च इंजन में जब हम वाक्यांश लिखते हैं वो दरअसल इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उद्धरण चिन्ह के माध्यम वाक्यांश लिखने पर जो है वो खोजने का तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एनिमेशन में की फ्रेम के मध्य फ्रेम की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। ट्वेनिंग प्रक्रिया, ट्विकिंग प्रक्रिया, ट्वेटिंग प्रक्रिया या ट्रीटिंग प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ट्विनिंग प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वेबसाइट का उपयोग करने में मददगार सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, डाउनलोडर या गूगल सर्च। तो इंटरनेट उपयोगकर्ता जो होते हैं और वेबसाइट का उपयोग करना रहता है दरअसल, तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ब्राउज़र, ओके। तो जैसे गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, तो ये क्या रहते हैं? ब्राउज़र रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार के खोज करने की अनुमति देता है, टेक्स्ट, वॉइस, इमेज या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भंडारण माध्यम CD सूचनाओं को पढ़ने एवं लिखने हेतु उपयोग करता है। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क बोलते हैं, लाल रंग, रेजर बीम, चुंबकीय स्प्रिक्स या इनमें से कोई नहीं। तो CD सूचना को पढ़ने और लिखने का उपयोग करता है। तो ये किस तरीके का रहता है ये पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, लाल रंग, रेजर भीम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूट्यूब साइट का उपयोग क्या है? इमेज देखने के लिए, कहानियाँ पढ़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए या उपरोक्त सभी। तो जो यूट्यूब रहता है आप इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हो ये सभी पूछा गया है, तो वीडियो देखने के लिए इसका हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने हेतु निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम या बायोस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने के लिए हम कौन सी मेमोरी जो रहती है सर्वप्रथम क्रियाशील होती है। तो जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो उस समय जो है वो बेसिक इनपुट का जो है वो यूज किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम
काम में बाधा उत्पन्न करने हेतु कंप्यूटर प्रोग्राम को कहा जाता है? बग, इंटरप्ट, वायरस या क्रैकर। तो जब भी हम काम कर रहे हैं, सामान्य काम कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस समय को हम कहा जाता है, बात की जाए, वायरस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नवीनतम इनपुट आउटपुट तकनीक है? थंडरबोल्ट, यूएसबी, सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट। तो अभी इनपुट आउटपुट की नवीनतम पूछी गई है, तो जो थंडरबोल्ट रहती है ये नवीनतम है, नवीनतम तकनीक है इनपुट आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन का पूछा गया है कि मुख्य पुर्जा क्या था? आईसी, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, प्रोसेसर हो गए, बाल्ब हो गए या ट्रांजिस्टर हो गए। तो पहला तो आपने पता होगा, जो बात की जाए वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे पहले तो बड़े बड़े, और दूसरी पीढ़ी में हम यहाँ पर बात पूछ रहा है दूसरी पीढ़ी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आईसी आया, प्रोसेसर आए। ठीक है, अभी इंटरनेट वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस चल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, प्रिंट को दाएं बाएं ले जाने का काम कौन करता है? पोर्ट, प्रिंटर हेड, हैंड असेंबलर या मदर बोर्ड। तो प्रिंटर को दाएं बाएं ले जाने के लिए जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, मदर बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इन्फोटेक उद्योग के पितामह की संख्या किसे दी जाती है? अजीज प्रेमजी, फीकर चंद्र कोहली, नारायण मूर्ति या केदार प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, फकीर चंद्र कोहली। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करता है वे क्या कहलाते हैं? एक्सेस मेथड, रिसीविंग मेथड, सेंडिंग मेथड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक्सेस मेथड। नेक्स्ट है यहाँ पर, असेंबलर का क्या तात्पर्य है? असेंबलर आपने सुना होगा, असेंबली, ये क्या करता है? लैंग्वेज को कन्वर्ट का काम करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये मशीन लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को किस में क्या कैसा कन्वर्ट करता है। तो देखिए, यह जो है वो असेंबली लैंग्वेज जो रहती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर का नाम ही है इसका, पहले असेंबली लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करना। अगला क्वेश्चन है, तो प्रिंटर की इंक में उपयोग किए गया का कार्बन कौन सा होता है? चारकोल, कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन या उपरोक्त में से कोक। तो देखिए, जो प्रिंटर रहता है उसमें इंक में जो उपयोग किया जाता है कार्बन, वो दरअसल हम करते हैं जो हमारा गैस कार्बन रहता है उसका। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रिंग या डीबगिंग। तो जब भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसमें जो भी त्रुटियां होती हैं तो उसे बग कहा जाता है, लेकिन अगर त्रुटियों ढूंढने की हम क्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। ओके, तो बस आपको डी लगा देना है बगिंग में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस सिस्टम को किस प्रकार संक्रमित करता है? तापमान बढ़ने से, संक्रमित प्रोग्राम या डिस्क चलाने से, पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं होने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर की आकृति कैसी थी? बेलनाकार, चौकोर, त्रिभुजाकार या गोला। तो सुपर कंप्यूटर का पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बेलनाकार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ साइन दिए हुए हैं, जैसे ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो ये साइन जो दिए हैं उसमें जो है वो ये किस प्रकार की के श्रेणी आते हैं? स्पेशल की में या साइन की में या लॉजिकल की में या न्यूमेरिकल की में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये सभी जो क्या रहते हैं ये लॉजिकल के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, एक प्रिंटर जिसका उपयोग ग्राफिक प्रिंट करने के हेतु नहीं किया जा सकता। इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, डेली फिल प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। तो ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता ये पूछा गया है। तो जो डेजी व्हील
प्रिंटर रहता है उसका यूज नहीं करता है। तो यहाँ पर डेली हो गया, दरअसल डेजी होता है कुछ इस तरीके से, SSY। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लिप बोर्ड के कंटेंट को डैश करने के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को पता होगा Ctrl+V का जो है हम पेस्ट के लिए यूज करते हैं, और Ctrl+C का कॉपी के लिए यूज करते हैं। ये पेस्ट का होता है, ये कॉपी का होता है, और आपको Ctrl+X का होता है, ये कट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर Ctrl+V यानी पेस्ट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, MS पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की स्लाइड में वांछित टेक्स्ट खोजने के हेतु फाइंड कमांड का टैब में उपयोग किया जाता है, फॉर्मेट, इंसर्ट, होम या व्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, होम में। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक विकसित पुरान समय का कंप्यूटर का नाम नहीं है? मार्क 1, ENIAC, UNIVAC फर्स्ट या ADA फर्स्ट। तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर का नाम नहीं पूछा गया है जो प्रारंभिक विकसित समय में नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ADA फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है? PROM, RROM, रैम या EPROM। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो रहती है वो दरअसल रहती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, यूट्यूब क्या है? तो ये फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिए, वीडियो मेकिंग साइट, वीडियो चैटिंग साइट, वीडियो शेयरिंग साइट या उपरोक्त सभी। तो ये क्या रहता है, बात की जाए, देखिए वीडियो, यहाँ पर हम वीडियो देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा देखिए पिछले वाले क्वेश्चन आपको अलग देखने को मिले थे। तो यहाँ पर हम यूट्यूब पर क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा वीडियो शेयरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो, माइक्रोसॉफ्ट, मैक या ओपन सोर्स। तो लिनक्स क्या होता है, लिनक्स हो गया, Ubuntu हो गया, ये क्या होते हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। एक तो हमारा लिनक्स है और एक Ubuntu है। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रखना है। ये कैसे हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, फ्लैश, माया, 3D मैक्स या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बढ़ती भंडारण क्षमता अनुसार भंडारण माध्यम का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जो रहती है CD, यहाँ पर CD से बड़ी जो रहेगी वो हमारी DVD रहेगी। ओके, DVD से बड़ी जो रहेगी वो ब्लू रे रहेगी। ओके, RA/, और उसके बाद HVD। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा हो जाएगा। देखिए CD ये तो बड़ा बड़ा दे दिया है यहाँ पर। ओके, तो इसमें जो है गलत है। देखिए इसमें आप करेक्शन कर लो, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, इनके साइन उल्टे कर दो बस। ठीक है, तो CD, उसके बाद फिर उसके बाद बड़ा होता है DVD, फिर उससे DVD से बड़ी होती है ब्लू रे, और ब्लू रे से बड़ी जो साइज रहती है वो HVD की रहती है। तो ये साइज इंक्रीज के लिए है। ठीक है, साइज इंक्रीज, बढ़ते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में कौन सी स्थान पर निम्न की का उपयोग कर हाइपरलिंक डाला जाता है? कंट्रोल प्लस के, अल्ट प्लस के, शिफ्ट प्लस के या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। तो MS वर्ड में जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उसमें एक की रहती है जिसको हाइपरलिंक के माध्यम से हम कर सकते हैं दरअसल ऐड, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस के के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, MS एक्सेल वर्कशीट में सूत्र फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है =50/0 की गणना करने पर दिखने वाली त्रुटि है H नल, H /0, और यहाँ पर नेम क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर त्रुटि देखी जाती है, इस किस तरह की त्रुटि देखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि ये डिवाइड के लिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर दिया हुआ है।
आशंसा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए भी प्रयुक्त होता है? रैम, हार्ड डिस्क, रोम या प्रोसेसर? तो डिवाइस बैकअप के लिए हम किसका यूज करेंगे ज़्यादातर? आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क में। ओके, हार्ड डिस्क में हम अपना बैकअप बना के रख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। यूएसबी, पेरिफेरल पोर्ट, बायोस या सीरियल पोर्ट? तो आप सभी को पता होगा, ये बेसिक इनपुट आउटपुट होता है जो कंप्यूटर को जब हम चालू करते हैं तो इसमें ये मदद करता है। ओके, बाकी ये सभी जो है वो ये कनेक्टिंग एक पेरिफेरल डिवाइस में हम यूज करते हैं। यूएसबी हो गया, पेरिफेरल पोर्ट हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय डैश लाइन संदेश को प्रदर्शित करता है? टू डबल सी, कंटेंट्स या सब्जेक्ट? जब हम ईमेल भेजते हैं उस समय जो है वो उस समय देखा जाता है तो सब्जेक्ट जो रहता है लाइन सब्जेक्ट को प्रदर्शित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूआरएल का तात्पर्य क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोडर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोडर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर जो रहता है इसका फुल फॉर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है, कुकी क्या है? हार्डवेयर, वेब ब्राउजर, आपके कंप्यूटर में एक फाइल या मोडेम? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए आपके कंप्यूटर में एक फाइल रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इमेज का संक्षिप्त रूप क्या है? क्लिप आर्ट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, थंबनेल या बिट मैप? तो इमेज क्या रहती है? एक तरीके से इमेज जो रहती है वो हमारी थंबनेल रहती है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सी वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? MP4, JPG, AVI या QT? तो आप सभी को पता होगा JPG जो रहती है ये इमेज के लिए यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटर वायरस या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम जो रहता है यह है फायरवॉल रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पर्सनल कंप्यूटर के कुछ व्यावसायिक कार्य निम्न हैं? अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर निर्माण, पहले दोनों कार्य संपादन या पहले दोनों कार्य विहीन? तो पर्सनल कंप्यूटर जो रहता है एक तरीके से वो क्या रहता है ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, पहले दोनों कार्य संपादन, यानी ये अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी इनपुट इकाई या इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, स्कैनर या स्पीकर? तो स्पीकर जो रहते हैं यह जो रहते हैं वो आउटपुट डिवाइस रहते हैं। ओके, स्कैनर, माउस ये सभी इनपुट डिवाइस रहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर का इनपुट यूनिट या बात की जाए इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, कीबोर्ड, दोनों सही या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनपुट पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। मॉनिटर क्या रहता है? एक आउटपुट डिवाइस रहता है जिसमें हम चित्र देखते हैं, ओके, या वीडियो देखते हैं, तो ये कीबोर्ड रहता है, इनपुट डिवाइस रहता है। अगला है यहाँ पर, कंप्यूटर में संचित कार्य हेतु युक्त या बात की जाए स्टोरेज निम्न में से कौन सा है? डिस्क ड्राइव, टैप ड्राइव, दोनों या दोनों गलत? दोनों सही या दोनों गलत? तो कंप्यूटर में संचित या स्टोरेज डिवाइस निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों ही, डिस्क ड्राइव और टैप ड्राइव। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न लिखित इनपुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली डिवाइस कौन सी रहती है? हेल्ड टर्मिनल, बारकोड रिकॉग्नाइजेशन, OMR, OCR या MICR या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर इनपुट का पूछा गया है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो रहती हैं इनपुट के लिए यूज करते हैं हम, और इसकी जो प्रक्रिया है वो हमें बाद में रिजल्ट देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर रीड राइट मेमोरी के लिए सही है? इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम को कुछ देर के लिए स्टोर कर सकता है। दूसरा है रैम कहते हैं। तीसरा है कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी है। उपरोक्त तीनों सही।
तो यहाँ पर रीड राइट मेमोरी के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी जो है ये चीज़ें होती हैं उसमें। स्टैटिक रैम के लिए सही है। स्टैटिक रैम में संचित किए गए आंकड़े स्थिर रहते हैं। रोम कहते हैं, ये दोनों सही या दोनों सही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दोनों ही सही। ओके, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस के लिए सही है। यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देश कर सकता है। ये कंप्यूटर किसी सामान्य कंप्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं, दोनों सही या दोनों गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों ही सही है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वायरस के प्रकार पूछे गए हैं। बूट सेक्टर, फाइल वायरस, ए और बी दोनों या उपरोक्त सभी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पर, जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो इसे क्या कहते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डाटा संचार या सुगम संचार। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है यहाँ पर, फैक्स मशीन क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो रहती है ये फैक्स मशीन रहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किए जाने वाला डिवाइस इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रो प्रोसेसर, कुंजी पटल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, माइक्रोफोन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। इनपुट आउटपुट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि यह वो डिवाइस है, यानी यह कौन सा डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर की जानकारी को प्रस्तुत करने में सक्षम होता है। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, यानी जो आउटपुट डिवाइस रहते हैं वो हमें बताते हैं या बात की जाए आउटपुट देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। जैसे कि मैं बात करूं मॉनिटर। ओके, मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है और जिसमें हम जो है वो जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। ओके, तो ये थे हमारा पहला वीडियो जो आपको 100 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जल्दी आपको बाकी वीडियो मिल जाएंगे और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।